हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 21 में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और क्लासिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारे प्रोसेस किसी कॉमन रिसोर्स के लिए फाइट करेंगे, रेसिंग होगी, तो उनको कैसे हम मैनेज करेंगे। आज हमारा जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा रीडर राइटर या स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम्स थोड़ा अलग है। इसमें हम ज़रा विचार करेंगे ऐसे काम होगा। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लें कि हमने यहाँ पे एक फाइल बना रखा है और ये फाइल डेटाबेस का है, आप मान के चलें। और इस डेटाबेस में अलग अलग ये रिकॉर्ड हैं। ये फाइल जो हैं वो रिकॉर्ड है किसी फाइल के। एक्चुअल में ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। और रिकॉर्ड क्या है? एलिमेंट ऑफ एरे हम मान सकते हैं इनको कि 5 अलग अलग मेमोरी स्पेस है जिसमें अलग अलग आइटम रखे गए हैं। अब ये जो आइटम रखे गए हैं इनको हमें एक्सेस करना है, लेकिन एक्सेस करना है इस तरीके से कि कोई कोलिजन नहीं हो, रेस कंडीशन की बात ना हो। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इसलिए इसको हमने क्रिटिकल सेक्शन कहा है। इस क्रिटिकल सेक्शन में दो हमारे पास प्रोसेस है, एक प्रोड्यूसर का प्रोसेस है, दूसरा कंज्यूमर प्रोसेस है। प्रोड्यूसर जब भी आता है तो यहाँ कोई ना कोई आइटम प्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं I5, I1, I2, I3, I4 एंड I5। चूँकि इस एरे का कैपेसिटी हमने 5 माना है, इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू हम ऐसा मान के चलते हैं कि मान लेते हैं n है। तो ये आइटम भी IN तक जाएगा, मतलब एक एक आइटम यहाँ पर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहेगा अप टू n आइटम। जब ये फुल हो जाएगा कैपेसिटी तो स्वाभाविक है प्रोड्यूसर काम करना बंद कर देगा। जब खाली होगा तभी तो आप इसमें कोई एंट्री कर सकते हैं। तो हमको कोई भी आइटम यहाँ ऐड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैपेसिटी यहाँ खाली है या नहीं है। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो टेस्टिंग। मतलब कोई भी अगर हमारे पास कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी भरा हुआ है, तो ज़्यादा आइटम डालने का फिर कोई मतलब बनता ही नहीं है। हमारे पास जो कैपेसिटी है हम उतना ही स्टोर कर सकते हैं। और अगर कैपेसिटी से ज़्यादा हम डालेंगे तो आइटम हमारा वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोई ना कोई आइटम डिलीट हो जाएगा। ऐसा तो हम चाहते नहीं है। तो प्रोड्यूसर यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसर का एक ही कंडीशन है कि वो आएगा, सबसे पहले टेस्ट करेगा कि यहाँ पे कोई जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो प्रोड्यूस करेंगे, खाली नहीं है तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब वेट करेंगे खाली होने का। उसी तरह एक दूसरा प्रोसेस है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का नेचर एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो कंज्यूमर क्या कंज्यूमर यहाँ कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं करता, कंज्यूमर केवल कंज्यूम करता है। मान लेते हैं I1 आइटम को उसने कंज्यूम किया तो ये खाली हो जाना चाहिए, ताकि अब कोई दूसरा अगर I5 के बाद I6 आइटम हो तो हम यहाँ डाल सकें। मतलब कंज्यूमर जब भी आता है तो इसमें से एक आइटम को निकालता है, प्रोड्यूसर जब आता है तो एक आइटम यहाँ इंसर्ट करता है। सीधी सी बात है। अब आप समझिए कि प्रोड्यूसर कुछ ऐड करता है और कंज्यूमर उस पर रिट्रीव करता है। ये बातें हो गई क्लियर। तो इस काम को कैसे हम परफॉर्म करें कि किसी तरह का कोलिजन नहीं हो, सेटिस्फैक्ट्री हमारा तीनों ही कंडीशन जो सिंक्रोनाइजेशन का है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के हमारे पास 3 कंडीशन है। पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्रिटिकल सेक्शन में एक समय में केवल एक
या तो प्रोड्यूसर इस पर काम करे या फिर कंज्यूमर काम करे, दोनों तो काम कर नहीं सकते। दूसरा कंडीशन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस ये इंश्योर करता है कि एक समय में सिर्फ और सिर्फ अगर ये क्रिटिकल सेक्शन खाली है, कंज्यूमर कुछ कंज्यूम करना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए, या खाली है प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर दोनों में से कोई ना कोई यहाँ पे काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो कि हमारा क्रिटिकल सेक्शन खाली हो और प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को हम एंट्री ना दें। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने जो प्रोविज़न रखा है, हमने 3 सेमाफोर का यहाँ इस्तेमाल किया है, एस, ई और एफ। एस का यूज हम करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, मतलब एक समय में एक ही प्रोड्यूसर या कंज्यूमर यहाँ पे एंट्री करे। ई एम्प्टी स्लॉट को दिखाता है, और सेमाफोर एफ जो है वो फुल बन जाता है, मतलब कैपेसिटी अगर फुल हो जाए तो ये चेंज होगा। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम एम्प्टी पूरे आइटम को एम्प्टी दिखाएं, अगर पूरा आइटम हमारा फुल है, एन कैपेसिटी है, एन हमने अगर एम्प्टी में एन दिखा रहे हैं, इसका मतलब फुल क्या होगा, 0 होगा। अगर एम्प्टी हमारा 0 है इसका मतलब फुल है। अगर हमारे पास, आप इसको इस तरह से सोचें कि हमारे पास अभी ये स्टेटस है, हमारे पास जो फाइल है, डेटाबेस जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर एन आइटम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी एन है। एन क्या है, एन इज द साइज ऑफ बफर। ये जो बफर है हमारा, जो स्पेस है डेटाबेस में रिकॉर्ड रखने का, उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अगर फुल साइज दिखाता है, तो ई अगर एम्प्टी सारे खाली हैं, इसका मतलब फुल क्या होगा, 0 है, कुछ भी नहीं है उसमें। अब ध्यान ये रखना है, जब भी कोई प्रोड्यूसर यहाँ पे आइटम प्रोड्यूस करेगा, तो आइटम प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि एम्प्टी में एक खाली होना चाहिए और फुल में क्या होना चाहिए, एक आइटम बढ़ना चाहिए। यहाँ से एक एम्प्टी को कम करेंगे और फुल आइटम को एक बढ़ाते जाएंगे, और यही प्रक्रिया चलता रहेगा हमारा। ये बात समझ में आ रही है। अब जरा इस प्रोसेस को हम देख लें। सबसे पहले प्रोड्यूसर को अगर हम देखने की कोशिश करें, तो प्रोड्यूसर वाइल टी ट्रू है वो इंटर करेगा। प्रोड्यूसर फंक्शन को कॉल किया, प्रोड्यूसर जब आया तो कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए वो एक्टिव होगा। तो प्रोड्यूसर के अंदर जो काम हमारा होगा जरा सा उसको देख लें। वेट स्टेट क्या है, वेट ई। तो ई अभी शुरू में क्या है हमारा, एन। इसका मतलब वेट ई, मतलब ई का पोजीशन ई -1, वेट का मतलब -1 होता है, वही जो स्थिति हमने वहां दिखाई है। तो ई अगर हम यहां मान लें, अभी हम एन की बात छोड़ दें, हम ये मान के चलें कि ई का पोजीशन हमने 5 रखा है, इस ई को हमने 5 रखा है, जैसा हमने यहां दिखाया फिगर में। तो अब वेट ऑफ ई मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 - 1। तो ई का वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर वेट एस, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करने के लिए एस का पोजीशन इनिशियल में हमने रखा है 1, तो ये एस हो गया 0। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर आया, अपेंड और उस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस किया, उसने प्रोड्यूस किया I1 आइटम, फर्स्ट आइटम है I1, उन्होंने प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के बाद वो सिग्नल कर रहे हैं एस, क्योंकि इनका काम हो गया, अब ये जाना चाह रहे हैं। तो सिग्नल एस मीन्स फिर इस एस को 1 कर दिया इन्होंने, यहाँ पर 0 किए थे, 0 को फिर 1 कर दिया।
सिग्नल एफ अब चूंकि प्रोड्यूस हो चुका है, एफ इजक्वल टू एफ प्लस 1, तो एफ का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। एक प्रोड्यूसर आया, उसने ई को 1 कम किया, वेट को कम किया, सेमाफर के वैल्यू को कम किया, उसने आइटम प्रोड्यूस किया, सिग्नल किया एस को और सिग्नल किया एफ को, तो फुल को 1 बढ़ाया और इसको 1 घटाया। हो सकता है वो दोबारा फिर आना चाहे प्रोड्यूसर, फिर आएंगे तो अभी अगर हमारे पास एस है तो E इक्वल टू अब 4 - 1 होगा, फिर एस को 0 करेंगे, अपेंड करेंगे तो I2 आइटम प्रोड्यूस करेंगे, फिर सिग्नल करेंगे तो ये 0 जो एस 0 था इसको 0 से फिर 1 कर दिए, सिग्नल एफ इक्वल टू एफ प्लस 1, तो अब क्या होगा, F2 हो गया। इसका मतलब है कि E हो गया 3, 2 आइटम प्रोड्यूस हमने कर दिया, फुल स्टेटस बता रहा है 2 आइटम फुल है, 3 खाली है, हर सेमाफर तो 0 1 में वैरी होता रहेगा। इस तरह से थर्ड टाइम हम आएंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से चलते चलते 5 टाइम साइकिल में ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएंगे 0। अभी जरा इसी पर केवल हम विचार कर रहे हैं, ये आते गया, आइटम प्रोड्यूस करते गया, I2 I3 I4 I5, ये 5 आइटम है, पांचों आइटम इन्होंने प्रोड्यूस किया। इसके बाद फिर से अगर ये चलना चाहे, फिर से हम प्रोड्यूसर को ही प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम भी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर फिर से प्रोड्यूस करना चाहेगा तो वेट ई का वैल्यू क्या हो गया, 0 से नीचे नहीं जा सकते, सेमाफर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो यहीं पे वेट करेगा। यहीं फंसा रहेगा, कब तक, जब तक कि यहाँ कोई ना कोई आइटम इम्प्टी ना हो, इम्प्टी हो, ई का वैल्यू 1 से अपडेट हो, तभी तो ये काम करेंगे। मतलब एक बार अगर फुल हो गया तो अब ओवरफ्लो की स्थिति है, अब वो कोई भी आइटम यहाँ प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये प्रोड्यूसर का काम है। प्रोड्यूसर शुरू से वैल्यू को, आइटम को प्रोड्यूस करता गया, जो ही आइटम फुल हो गया एन आइटम, तो ये वेट करेगा, अब वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हमारी तो यही रिक्वायरमेंट थी, अभी तक हमने कंज्यूमर की बात ही नहीं की है। अब जरा विचार कीजिए, जब कंज्यूमर इंटर करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा। कंज्यूमर आता है तो पहले एफ को -1 करता है, मतलब 5 - 1 4, ये तो अभी 5 है, ये 4 होगा, फिर सेमाफर के वैल्यू को 1 से 0 करेंगे, टेक आइटम कंज्यूमर आइटम, मतलब अब यहाँ से कोई आइटम हम निकालेंगे, मान लेते हैं हमने आइटम I1 को आउट किया अपने डेटाबेस रिकॉर्ड से, उसके बाद सिग्नल एस, इस एस को हमने 1 कर दिया, सिग्नल ई, चूंकि आइटम यहाँ से हम आए हैं तो अभी हमने ई को कुछ नहीं किया था, फुल को 1 माइनस किए तो ई एम्प्टी एक जगह हो गया, 1 हमारा निकल चुका हुआ, तो एक पोजीशन एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हुआ, सिग्नल ई किए, फिर अपना प्राइवेट सेक्शन में वो यूज करना है किए, बाहर चले गए। सेकेंड राउंड हम आएंगे, फिर 5 - 1 3, फिर इसको 0 करेंगे, यहाँ पर I2 को आउट करेंगे, फिर इसको 0 से 1 कर देंगे, एम्प्टी सेक्शन को फिर बढ़ाएंगे तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, फिर आगे निकल आए। थर्ड टाइम आएंगे, वही काम करेंगे, फोर्थ टाइम आएंगे, यहाँ करेंगे, फिर टाइम में यहाँ आ गए। अब हमारा ये घट करके ये हो गया 0 और ये n वैल्यू हो गया 5।
क्योंकि पूरा का पूरा हमारा डेटाबेस खाली हो चुका है, कोई रिकॉर्ड वहाँ नहीं है। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इस फुल का वैल्यू 0 हो गया। अब तो फुल है ही नहीं, 0 है। अब यहाँ फिर से अगर हम आना चाहें तो क्या आप 0 - 1 कर पाएंगे? यहीं पे हम अटके रहेंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब अगर हम प्रोड्यूसर को लगातार प्रोड्यूस करने की बात करें तो अप टू n वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बाद रुक जाएगा। कंज्यूमर को लगातार हम चलाते रहें तो कंज्यूम करता जाएगा, जब ब्लैंक हो जाएगा, फुल खाली हो जाएगा, एम्प्टी n हो जाएगा तो वो भी रुक जाएगा, अब वेट करेगा किसका, कोई डेटा आइटम इसमें प्रोड्यूस किया जाए। तो बारी बारी से तो हमने देखा ये ठीक काम करता है, लेकिन अभी क्रिटिकल सेक्शन की बात नहीं हुई। क्रिटिकल सेक्शन क्या कहता है कि आप सपोज कीजिए कि आइटम हमारा कुछ काम चल रहा था, प्रोड्यूसर आया, इसकी वैल्यू 2 हो, इसका वैल्यू 3 हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने 2 आइटम प्रोड्यूस कर दिया है, 3 अभी इम्प्टी है और हम यहाँ पे हैं, इस स्थिति में आ गए हैं। ई को वेट किए, 3 - 1 ये 2 के पास चला गया, यहाँ पर आए 1 - 1 0, ये 0 हो गया और यहीं पे हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया। प्रोड्यूसर यहाँ तक काम कर चुका है, वो इस क्रिटिकल सेक्शन में पहुँच चुका है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। अब हमने कंज्यूमर को टर्न दे दिया। कंज्यूमर यहाँ से आया, एफ का वैल्यू क्या है 2 - 1 वो कर सकता है, 1 हो गया। वेट ऑफ एस पर आया तो एस का वैल्यू 0 है, वो अब 0 - 1 नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अभी चूंकि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने की स्थिति में है, क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है, तो आप इसको अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच कर भी देते हैं तो कंज्यूमर यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो यहीं पे रुके रहेंगे, क्योंकि अभी प्रोड्यूसर यहाँ पे है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक समय में क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते, और यही तो हमको इंश्योर करना था। यही तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी परिस्थिति में अब हम सेमाफोर तो एक ही वैल्यू है, अगर इसने डाउन कर दिया तो ये अब इंटर नहीं कर सकता, अगर इसने डाउन किया तो ये इंटर नहीं कर सकता। किसी भी परिस्थिति में क्रिटिकल सेक्शन में आप मूव नहीं कर सकते, ये है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और अगर यहाँ से बाहर आते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो निश्चित रूप से एक आइटम और ये प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद यहाँ से सिग्नल किए, सिग्नल एफ किए तो F2 से हो गया 3। अब ये यहाँ इंटर कर सकता है, यहाँ से अब वो 1 - 1 0 करके प्रोड्यूस कर सकता है। अब सोचिए कि ये अगर यहाँ क्रिटिकल सेक्शन में है और उसी समय इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करें तो क्या होगा? ये 3 है तो वो 2 हो गया, 2 - 1 इन्होंने 1 किया, लेकिन क्या यहाँ ये कर पाएंगे संभव? वेट ऑफ एस यहीं पर रुक जाएगी। तो इस कंडीशन में, इस कोड में, एल्गोरिदम में हम ये देख पा रहे हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम किसी भी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस तो कर पाएंगे, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करते हुए एक्सेस करेंगे। ओवरफ्लो अंडरफ्लो को भी हमने ध्यान में रखा है कि ऐसा नहीं हो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता चला जाए, हमारी कैपेसिटी फुल हो जाए फिर भी प्रोड्यूस करें, उसका कोई मतलब नहीं है। या कंज्यूमर खाली होने के बाद भी कंज्यूम करने की स्थिति में रहे, जब खाली रहेगा तो कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो चेक करना, हमको 3 काम करने हैं। क्रिटिकल सेक्शन को इंश्योर करना है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, ओवरफ्लो अंडरफ्लो को भी टेस्ट करना है, और साथ में प्रोग्रेस को भी इंश्योर करना है। और इस एल्गोरिदम में हम देख पा रहे हैं कि हम ऐसा कर पाने में सक्षम हैं, हम आसानी से ये काम कर पा रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है,
जिस पर आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे तो एग्जामिनेशन में स्वाभाविक रूप से इसमें से कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा जिस पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताना होगा। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप आगे ठीक से समझ पाएँ और फिर बाकी डिटेल प्रोग्राम के लिए आप बुक को भी फॉलो करेंगे, उसको भी देखते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फिर कांटेक्ट करेंगे और डिटेल हम लेक्चर नोट भी आपको उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।